नमस्कार, आप देख रहे द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। गोपालगंज में उपचुनाव के रिजल्ट के बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या आरजेडी को असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी ने हरा दिया। ये कहा जा रहा है कि वहां पर असदुद्दीन ओवैसी हार कर भी जीत गए, क्योंकि जिस तरह से वहां पर असलम मुखिया को 12,200 तकरीबन कुछ वोट आए और उसके बाद वहां पर 2,000 वोटों के अंतर से जो है आरजेडी के प्रत्याशी मोहन गुप्ता वहां पर पिछड़ गए और भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब इस हार के बाद गदगद नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर उनका संकेत था और ये कहा जा रहा है कि वो आरजेडी से बदला लिए हैं। और असदुद्दीन ओवैसी इस बात को लेकर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि वो गुजरात में कैंपेनिंग कर रहे थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने इंटरव्यू संवाद में भी कहा कि हम अगर वहां पर बसपा के जो प्रत्याशी थे साधु यादव के पत्नी, वो भी 8,000 तकरीबन वोट लाई, क्या वो नहीं हराई है? इसको लेकर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उसने साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कहते हुए नजर आए कि जो हमारी बिहार की गोपालगंज की टीम है उन्होंने काफ़ी मेहनत की। वारिस पठान साहब वहाँ पर जाकर चुनाव प्रचार किए, अख्तरुल इमान साहब, आदिल हसन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को लेकर जिक्र किया, लेकिन एक बात को लेकर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी को जो 12,200 कुछ वोट मिले, क्या उसी के वजह से आरजेडी हार गई? इस पर जो है राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और असदुद्दीन ओवैसी पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर साहब के मैं विवेक पर छोड़ता हूं, चिंतन पे छोड़ता हूं कि वो जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा कि आप किस तरह से राजनीति करना चाह रहे हैं, आप किस तरह से इन सब सारी चीज़ों को लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर आपका लक्ष्य है और टीवी पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा मनोज झा ने कहा है। और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ है तो आप हिमाचल में भी जाके चुनाव लड़िए। ये जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी कहा है। और नीतीश कुमार आरजेडी बिल्कुल खफा है असदुद्दीन ओवैसी से। लेकिन एक बात तो सोचने वाली है कि क्या मुसलमानों का नेता नहीं होना चाहिए? क्या मुसलमानों का जिक्र जब जब आता है तो ये लोगों के पेट में खलबली क्यों मचने लगती है? क्या उनका नेता क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि लोग इसलिए भी अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब गोपालगंज में हार कर भी जीत गए हैं और आरजेडी से बदला लिए हैं। और ये बदला वो है, आपको याद होगा, वो अतीत पन्ने को पलटिए और जब 4 विधायक तोड़कर अपने पाले में ले आए थे, उसके बाद हर जगह अगर महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी तोड़ती है तो वहाँ पर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब आरजेडी ने विधायक तोड़े तो उसको लेकर कोई सवाल नहीं किया गया। तो क्या मुसलमानों का जब जब जिक्र होगा, सीमांचल में जिस तरह से लोग जो है वोट करते हैं एमआईएम को, सीमांचल एक गढ़ माना जाता है, जहाँ जहाँ मुस्लिमों की आबादी होती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ जाके चुनाव लड़ते हैं। तो क्या इस बात को लेकर आज भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है? लेकिन लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है। इससे पहले कि अगर हम मोकामा का जिक्र करें तो मोकामा में अनंत सिंह की बीवी नीलम देवी की काफ़ी वोटों से परचम जीत हुई और उसके बाद आरजेडी की वहाँ पर जीत हुई। लेकिन अनंत सिंह का एक दबदबा है, बाहुबली है। लेकिन सिवान को लेकर जब जब जिक्र होता है, जब जब शहाबुद्दीन का जिक्र होता है, ओसामा साहब का जब जिक्र होता है, तो जाहिर है इन सब सारी चीज़ों को लेकर लोग कहते हुए नजर आते हैं कि शहाबुद्दीन के जगह ओसामा साहब इस बार सिवान के सांसद होंगे। कई लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि वो वहाँ पर टिकट मिलना चाहिए शहाबुद्दीन के जाने के बाद। जब वो उनका जो है मतलब जब वो उनका इंतकाल हुआ तो वहाँ पर उनको दिल्ली में कोई हेल्प नहीं किया आरजेडी ने, ऐसा आरोप लगता रहा है। और उसके बाद उनसे मिले नहीं। शहाबुद्दीन साहब जब थे तो वो जो और सरकारें थी वहाँ पर, वो किस तरह से जो है उनके कई मंत्री पद को ठुकरा कर उन्होंने आरजेडी के साथ रहा, लालू यादव के साथ रहा। और उनका एक अलग दबदबा है शहाबुद्दीन साहब का सिवान में। जाहिर तौर पर अगर इन सब सारी चीज़ों को लेकर सवाल उठता है तो शहाबुद्दीन साहब का जिक्र आता है। और ओसामा साहब की बात जब होती है तो ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें एमआईएम को भी टिकट देना चाहिए। अब गोपालगंज में हार कर भी ओवैसी जो जीते हैं, या फिर इन सब सारी चीज़ों को लेकर जो सवाल उठ रहा है कि बदला लिए हैं तेजस्वी यादव से
असदुद्दीन ओवैसी। तो क्या ये सच है? आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या 12,000 वोट पाकर के एमआईएम खुश है या फिर ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं? आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द एनडी टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।